जी जिंदा देवता हैं कलयुग के, तो जाहिर सी बात है ऐसे किसी भगवान जिनके लिए हम आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं, और उनकी आंखों से अगर आंसू निकल गया है, इसका मतलब लोग समझते हैं विपत्ति आने वाली है, कोई दिक्कत होने वाला है। जबकि साइंस एक तो इसके लिए कोई उत्तर दे नहीं पाएगा, क्योंकि साइंस के पास श्रद्धा और आस्था को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। ऐसी एक घटना आरा की घटना पटना बिहार आरा में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के समय लोगों ने कहा कि दुर्गा जी की आंखों से आंसू छलक गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भक्त इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? अब हमारी पड़ताल का रुख होगा। क्या है बजरंग बली की आंखों से आंसू निकलने का सच? आखिर क्यों रो रहे हैं पवन पुत्र? सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा आपके सामने है। इलाहाबाद की इस घटना को लेकर तमाम तरह की बातों का सच जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल तेज की। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे के बाद अब बारी थी मूर्ति से निकलते आंसू के विज्ञान को समझने की। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इंटरनेट पर जांच के दौरान हमारे सामने कई तथ्य आए। कोई दावा कर रहा था कि मूर्ति धातु या फिर पत्थर की, इन चीजों पर भी वेदर चेंज का इफेक्ट होता है। वातावरण में मौजूद नमी की वजह से ये आंसू निकल रहे हैं। तो किसी का दावा था कि हनुमान जी की आंखों से आंसू गिरने का कारण मौसम का अंतर हो सकता है। जो केमिकल से बनता है, जो मूर्तियां बनती हैं, तो अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। गर्मी के कारण उनके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं ना, आँख में जो बनाने में जो स्टोन लगाते हैं या जो केमिकल्स लगाते हैं, तो टेम्परेचर के बाद उसका लिक्विफेक्शन होता है, उसका अपना स्टेट चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है सॉलिड से लिक्विड फेज हुआ होगा, तो जो कुछ भी बाहर निकल रहा है उसे हम समझते हैं कि ये हमारा पानी निकल रहा है और इसे आंसू की संज्ञा दी गई। तो आंखों से जो पानी निकलता है उसे आंसू कहते हैं। तो लग रहा है कि ये आंसू निकल गया। ऐसा नहीं है, आप बहुतों बार देखेंगे कि बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, गर्मी में उसे अगर बहुत हीट दिया जाए तो उसके पूरे बॉडी से ही पसीजता है, वो पानी निकलता है। तो ये इवापोरेशन है, और वो वहां से कोई होगा, स्टोन होगा कुछ इस तरह का, वो कहीं से भी हो सकता है। संजोग ऐसा है कि आँख के पास से निकला है। तो ये जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, उस केमिकल का है कि वो अपना फेज चेंज करता है। दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा हवन होते हैं, सामने में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रहती है, तो हो सकता है उसके प्रभाव के कारण, गर्मी के कारण भी वो हमारा चेंज हो जाता है। कभी भी आस्था का और श्रद्धा का रूप मूर्तियों के साथ आए, भगवान के साथ आए, तो ये एक लोगों के जनमानस की धारणाओं का मात्र प्रतिबिंब है। इसका कोई और साइंस में मीनिंग नहीं है। ये जरूर उनके अंदर कोई सॉलिड का लिक्विफेक्शन होने की घटना है, इस कारण से ऐसा वो देखने को मिला है, इसमें और कुछ बात नहीं है। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि एक ही वातावरण में जब तापमान में असामान्य तौर पर बदलाव होता है तो लिक्विड का फ्लो प्रभावित होता है। ऐसे में लिक्विड का फ्लो निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ होता है। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिया की अग्नि की तरफ तेल या घी की धारा खुद ब खुद प्रवाहित होती है। मंदिर में चूंकि लगातार अग्नि चलती रहती है, ऐसे में आग के आसपास का वातावरण गर्म हो उठता है। मूर्ति भी तापमान ग्रहण करती है। चूंकि मूर्ति में दो परतें हैं, एक पत्थर और दूसरी परत मूर्ति पर लगे सिंदूर और तेल की मोटी परत। तो क्या पहली परत और दूसरी परत में तापमान के अंतर से नमी बाहर आती है? दरअसल क्या होता है कि हम जब कोई लिक्विड, अगर कोई हीट हमारा, एक तरफ हमारा हाइयर टेम्परेचर है और एक तरफ का टेम्परेचर अगर हमारा नॉर्मल था, तो लिक्विड का अपना जो फ्लो होता है वो हमारा हाई टेम्परेचर के टुवार्ड्स होता है। और फिजिक्स कहता है इसके बारे में कि यह हमारा एक कैपिलरी रिएक्शन है। हम एक डिबरी जलाते हैं, डिबिया जलाते हैं, तो आप देखिएगा कि उस पर भी आप ऊपर में आग लगाते हैं और नीचे के पूरे केरोसिन ऑयल को वो एब्जॉर्ब करता रहता है, खींचता रहता है, और उसी जो है धागे से या वही कपड़ा से या कोई बाती से जो बना हुआ है, उससे वो
ऊपर जाता रहता है। तो ये कैपिलरी एक्शन है, ये कैपिलरी एक्शन है। इसको लेकर के किसी भी तरह की मतलब धार्मिक अवधारणा नहीं है, इसको लेकर के फिजिक्स है, साइंस है। और यही कारण है कि हमारा हनुमान जी का आंखों से आंसू निकलना और गणेश जी का दूध पीना, ये सभी साइंस के दृष्टिकोण से कुछ ऐसा नहीं है। ये धार्मिक आस्था का विषय हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन विज्ञान इसके लिए अपनी जो तथ्यात्मक पुष्टि देता है वो तथ्य यह आता है कि यह एक एक्शन है, एक ये विज्ञान के धरातल पे आता है, जहां हम कहते हैं कि कैपिलरी एक्शन है, जिसमें कि हमारा कोई भी लिक्विड जो है वो अपने से ज्यादा थर्मल स्टेट वाले बॉडी के टुवर्ड्स मूव कर जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक मूर्ति से आंसू निकलने की वजह सीधे तौर पर विज्ञान से जुड़ी हुई है, लेकिन ये आस्था से जुड़ा विषय है। लिहाजा हमने तर्कशास्त्री से संपर्क किया और इस पर सवाल पूछे। कई बार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि वातावरण में थोड़ी वाष्प ज्यादा हो जाती है, और जैसे कि हम जब बर्फ जो है ग्लास में डालते हैं तो हम देखते हैं उसके चारों तरफ पानी जम जाता है, यानी जो वायुमंडल में जो वाष्प होती है वो कंडेंस हो जाती है। एक कारण ये भी हो सकता है, और दूसरा कारण इसका एक ये है कि जो तिलक जो लगाया जाता है, जो सिंदूरी कलर का होता है, वो उसमें कुछ तेल होते हैं और कुछ कलर्स होते हैं जो कि हैवी मेटल्स, खासकर उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, और ये चीजें ऐसी हैं कि जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, यानी कि हवा से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करती है कुछ अवस्था तक, और उसके बाद उसको छोड़ने लगती है। यानी कि जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो हम देखते हैं कि वो बूंदे पसीने के रूप में उस चीज पे दिखाई देने लगता है। एक्सपर्ट और जानकारों की राय अपनी जगह है, लेकिन इतना साफ है कि श्रद्धा और आस्था का विज्ञान से कोई मेल नहीं। यहाँ तो पत्थर भी पूजनीय है। या फिर नेचुरल साइंस को लोग आस्था का चमत्कार मान बैठे। जब बजरंग बली की आंखों से आंसू निकलने की खबर सामने आई तो 22 साल पहले की एक घटना फिर ताजा हो गई। जरा उन तस्वीरों पर गौर करते हैं जिनसे पूरा हिंदुस्तान मानो ठहर सा गया था। गणेश जी दूध पी रहे, ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली और लोग मंदिरों का रुख करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चम्मच में दूध रखकर लोग गणेश जी की मूर्ति के पास ले जा रहे हैं। तस्वीरों में यही लगता है कि पल भर में मूर्ति दूध पी जा रही है। किसी ने अपने हाथों से गणेश जी को दूध पिलाने का दावा किया तो कोई इस घटना को अपनी आंखों से देखने का दावा करता रहा। आस्था की आंधी के बीच वैज्ञानिक निष्कर्ष भी सामने आए। कुछ जानकारों ने पूरी घटना को मास हिप्नोसिस और साइकोमैकेनिक रिएक्शन का नाम दिया, लेकिन आखिर यह खबर फैली कैसे? अब ये कहानी बन चुकी है कि एक आदमी को सपने में गणेश भगवान दिखाई दिए और उन्होंने दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जागते ही वो व्यक्ति नजदीक के मंदिर में गया और पुजारी से गणेश जी को दूध पिलाने की बात कही। देखते ही देखते गणेश जी दूध पी गए। एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर पूरे मुल्क में ये बात फैल गई। हर शहर, हर कस्बे के मंदिरों में लोगों का तांता लग गया। आस्था के पुजारी पूरी घटना को चमत्कार बता रहे थे, लेकिन जब